हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंक्लूड करें जिससे कि हमारी एप्लीकेशन का साइज़ अननेसेसरली इंक्रीज़ ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें एक रिएक्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से एक सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैं डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में बनाऊँगा। अगर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड से ऐप बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ये इनबिल्ट हमारी एप्लीकेशन में ऐडअप कर देता है। जब तक ये एप्लीकेशन क्रिएट होती है हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में बंडल साइज़ पता कर सकते हैं। सो हमें एक npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें ये एक एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में। जैसे ही मेरी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी मैं अपनी एप्लीकेशन में ये पैकेज इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। सबसे पहले हम अपनी ऐप में चलते हैं, cd my app कर लेता हूँ और अब मैं ये कमांड रन कर देता हूँ सो दैट ये पैकेज मेरी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाए। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं एप्लीकेशन को अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट की है वो ओपन हो चुकी है। मुझे एक एडिशनल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एनालाइज कमांड ऐड करनी पड़ेगी पैकेजेशन में, जैसा कि इस लिंक में दे रखा है। तो मैं इस कमांड को एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और अब देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। मुझे अब npm run build और npm run analyze कंसेक्यूटिवली चलाना पड़ेगा, एक के बाद एक। अभी भी यहाँ पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो अब हम npm run build चलाएंगे और फिर npm run analyze। ओके, हमारा बिल्ड रेडी है। अब हम npm run analyze कमांड रन करके देखते हैं क्या होता है। तो इसने एनालाइज करके बता दिया है कि हमारे पैकेज का साइज़ कितना है, 135 KB। अगर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करता हूँ तो इस एप्लीकेशन का साइज़ होगा 135 KB। अभी तक हमने कोई एडिशनल पैकेज इसमें इंस्टॉल नहीं किया है, तो चलिए मैं एक इसमें एडिशनल पैकेज डालता हूँ और वो पैकेज काफ़ी पॉपुलर है, लोडैश npm इंस्टॉल लोडैश। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल लोडैश फिनिश हो चुका है। अब इस प्रोसेस को हम दोबारा चेक करते हैं कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा क्या। npm run build हमें दोबारा रन करनी पड़ेगी हर स्टेप में। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 135 KB एंड 135 KB सेम ही है क्योंकि हमने कहीं इंपोर्ट ही नहीं किया है। तो चलिए अब मैं लोडैश का एक फंक्शन इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट गेट फ्रॉम। मैं बस इसे इंपोर्ट करके छोड़ दे रहा हूँ और देखते हैं कि बस एक फंक्शन को इंपोर्ट करने से कितना फाइल साइज इंक्रीज होता है। बिल्ड करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने बस एक फंक्शन को इंपोर्ट किया है, प्रोडक्शन एप्लीकेशन का साइज़ सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। 70 KB इस पूरे लाइब्रेरी का साइज़ है, बट मैंने तो बस एक ही फंक्शन इंपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी लाइब्रेरी का कोड आ चुका है। अब एक बार हम इस गेट को ना यूज़ करके भी देख लेते हैं कि क्या यूज़ करने के बाद कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। तो मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल कर देता हूँ, गेट एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे कोई रैंडम की और डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ और चेक करते हैं बिल्ड चला के कि क्या कुछ होता है क्या, या साइज़ इतना ही रहता है। एनालाइज, दो सौ छः KB, 206, 0.4, 0.9। तो जैसे ही मैंने लोडैश के फंक्शन को यूज़ किया
आई थिंक 30-40 KB साइज़ और इंक्रीज़ हो गया। 0.9 KB है यूज़ करने के बाद और 0.4 था यूज़ करने से पहले। तो ये जो तरीका है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने का, ये थोड़ा गलत तरीका है। हमको इस तरह से कभी भी ना ही थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ में और ना ही अपने कोड में इस तरह से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, ये नेम्ड इंपोर्ट है। अगर हम कभी ऐसे इंपोर्ट करते हैं तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है कि सारा का सारा कोड जो इस लोडैश फोल्डर में है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है और उसमें से बस हम उसमें से बस हम वही कोड निकालते हैं जो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि लोडैश में जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब इंपोर्ट हो चुकी हैं, बट उसमें से हम बस गेट यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सही तरीका क्या है इंपोर्ट करने का। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट का यूज़ करेंगे फ्रॉम lodash/get। हर लाइब्रेरी में इस तरह का इंपोर्ट अवेलेबल होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं किसी फंक्शन का और index.js में उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर मैं इस तरह से इंपोर्ट करता हूँ इस गेट फंक्शन को, तब देखते हैं फाइल साइज में क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्ड करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फाइल साइज़ है वो है 143 KB। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ है। ये था सारे फंक्शन के साथ 206 KB और ये है सिर्फ गेट फंक्शन के साथ। अगर आपको मैं लोडैश का साइज़ दिखाऊं तो यहाँ पे बस 6.3 KB साइज़ ले रहा है लोडैश फंक्शन या लोडैश लाइब्रेरी, बट यहाँ पर 70 KB। सो आगे से कभी भी अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करें अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में तो चेक कर लें कि आप उसका कौन सा फंक्शन या कौन सा पार्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, और आप ट्राई करो या कोशिश करो कि इस तरह से ही इंपोर्ट करो जिससे कि सिर्फ वही फाइलें इंक्लूड होंगी आपके पैकेज में जो आपको चाहिए। और इस तरह का इंपोर्ट फायरबेस में भी होता है। तो आगे से कभी भी आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करो अपने कोड में तो ट्राई करो कि इस तरह से इंपोर्ट करो।